नमस्कार, मैं रवीश कुमार। किसान आंदोलन में आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी होने के बयान अभी तक आए जा रहे हैं। इस साल जनवरी में ठीक यही हो रहा था, जब लाखों लोग नागरिकता कानून के विरोध में दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे थे। बीजेपी के नेता, मंत्री, प्रवक्ता, कार्यकर्ता गोली मारने के नारे लगाने लगे और पाकिस्तानी और गद्दार बताने लगे। गोदी मीडिया के स्टूडियो में घंटों चलने वाले डिबेट के दम पर इन नारों के सहारे टीवी देखने वाले मिडिल क्लास इंडिया के बीच एक सहमति बना दी गई और उसकी आड़ में आंदोलन को कुचल दिया गया। आंदोलन में शामिल लोगों पर ही दंगों के आरोप में आतंक विरोधी धाराएं, यूएपीए की धाराएं लगा दी गई। फ्लैशबैक में आपको ले जाना चाहता हूं। फ्लैशबैक के बगैर न तो फ्यूचर दिखता है, न प्रेजेंट समझ में आता है। आप वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद प्रवेश वर्मा के भाषणों के अंश को सुनिए फ्लैशबैक में। गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। वहां पे लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो आग कभी भी दिल्ली के घरों तक पहुंच सकती है, हमारे घर में पहुंच सकती है। ये दिल्ली वालों को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है। कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने। क्या ऐसा ही कुछ इस बार हो रहा है, होने जा रहा है? एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह किसानों से बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी राव साहब दानवे पाटिल का बयान आता है कि यह किसानों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। इसी तरह का बयान हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी दे चुके हैं। यह आंदोलन समजा शेतकऱ्याचं आंदोलन नाही, त्याच्या पाठीमागे चायनाचा, पाकिस्तानचा हात है। किसान को नाम आगे करके बहुत सारे लोग जो हैं, विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है या देश के दुश्मन देश हैं, वो चाहते हैं कि डिस्टेबलाइज करें। इस क्रोनोलॉजी को समझिए। गोदी मीडिया से मंत्री, मंत्री से प्रवक्ता, प्रवक्ता से आईटी सेल, आईटी सेल से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आप जो सुनेंगे वही देखेंगे और वही पढ़ेंगे। किसान आंदोलन और उनकी मांगों का जितना कवरेज नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा इन बातों का हो रहा है। इस तरह से आपको एक समानांतर यथार्थ लोग तैयार करके दिया जाता है, जिसकी एंट्री तो फ्री है मगर बाहर निकलने का रास्ता बंद है। केंद्रीय मंत्री के इस बयान की दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने निंदा की है। एक बड़ा ही शर्मनाक बयान दिया राव साहब दानवे ने, जो कि केंद्र के एक वजीर हैं, मिनिस्टर हैं। ये कह देना कि किसान जो है वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान और चीन जो है वो किसान से प्रोटेस्ट करा रहा है, ये किसानों की भी तौहीन है, देश के अन्नदाता की तौहीन है। ये देश के अन्नदाता को जो एंटी नेशनल पेंट करने की कोशिश की जा रही है, ये बार बार सरकार के मंत्री, सरकार के स्पोक्सपर्सन आकर इस प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल बताने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करती है। गोदी मीडिया के पत्रकारों और ऐसे बयान देने वाले नेताओं को जब भूख लगती होगी तो वे रोटी किसकी खाते होंगे, आटे की या चांदी की? अब हम आपको एक किसान संगठन के बारे में बताना चाहते हैं। अगर गोदी मीडिया ने किसान आंदोलन में आए संगठनों का इतिहास जानने का प्रयास किया होता तो पता चलता कि पंजाब के किसान संगठन कितने अलग हैं। खेती किसानी को लेकर उनकी समझ धरातल से कितनी जुड़ी हुई है। आपके स्क्रीन पर इस वक्त बहुत सी तस्वीरें आ जा रही हैं। मैं भी नहीं जानता था कि ये कौन लोग हैं, आप भी नहीं जानते होंगे। जब जाना तो पता चला कि ये सिर्फ चेहरे नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने खालिस्तान का विरोध करते हुए अपनी जान दे दी, जिन्हें खालिस्तानियों ने मार दिया। गोदी मीडिया ने अपने स्टूडियो के आरामगाह से इन्हें कितनी आसानी से खालिस्तानी कह दिया। ये सभी तस्वीरें पंजाब के एक संगठन कीर्ति किसान यूनियन के नेताओं और कार्यकर्ताओं की है। इस संगठन के तीन अध्यक्ष खालिस्तान से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। मार्च 1988 में जयमल सिंह पड्डा, मई 1990 में सरबजीत सिंह भिट्टेबड़, नवंबर 1992 में ज्ञान सिंह की खालिस्तानियों ने हत्या कर दी थी। इसके अलावा दर्जन भर कार्यकर्ता भी इस यूनियन के खालिस्तानियों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं।
कीर्ति किसान यूनियन ने खालिस्तान का ही नहीं, स्टेट के आतंकवाद का भी विरोध किया है। आतंकवाद के दौर में पंजाब पुलिस की गोली से कई निर्दोष आतंकवादी बताकर मार दिए गए, तो उसका भी विरोध किया। यही नहीं, कीर्ति किसान यूनियन हर तरह की सांप्रदायिकता, फिरका परस्ती का विरोध करता है, सिख सांप्रदायिकता का भी विरोध करता है, मानता है कि धर्म का स्थान व्यक्तिगत है, सार्वजनिक नहीं है। अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने आपके सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट नहीं कर दी है, तो कीर्ति किसान यूनियन के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी को सुनिए। एक जानकारी और, आपने अवतार सिंह पाश का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, मैं दिखा दे रहा हूं। अभी इंटरनेट पर सर्च करें तो उनकी कविता सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, ये निकाल कर पढ़िए। पाश की हत्या के बाद खालिस्तानियों ने चुनौती दी कि इनकी जमीन कोई नहीं जोतेगा। कीर्ति किसान संगठन ने इस चुनौती को स्वीकार किया और पाश की जमीन पर खेती की। खालिस्तानियों ने पाश की हत्या कर दी थी। यह मैं इसलिए नहीं बता रहा कि किसी को शर्म आ जाएगी, उन्हें शर्म फिर भी नहीं आएगी। सत्ता होती है साथ में तो शर्म आती नहीं है। असल में बीजेपी गवर्नमेंट जो उनकी जो आईटी सेल है लगातार हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आप देख लीजिए कि जब अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाई, हिस्ट्री में हम समझते हैं कि उसके बाद ये पहली बार है कि इतना व्यापक आंदोलन जिसमें धर्म, जात, भाषा, क्षेत्र सभी चीज़ें पीछे छूट गई हैं। पंजाब वर्सेस हरियाणा की जो लोग पॉलिटिक्स करते रहे, वो लोग भी अब जब हरियाणा वाले ये बोलते हैं कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, जो उसकी तरफ उंगली उठाएगा उसका हाथ काट देंगे, तो इसको कैसे वो बोल सकते हैं? वो कहते हैं कि ये खालिस्तानी है। इसमें जो बिहार का किसान है, जो राजस्थान का किसान है, जो हरियाणा का किसान है, जो यूपी का किसान है, जो आंध्रा का किसान है, सभी किसान यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार पहुँच रहे हैं। तो इस तरह का झूठ फैलाकर वो कुछ भी नहीं गेन कर सकते। कीर्ति किसान यूनियन के राजेंद्र सिंह दीप सिंह वाला सबसे कम उम्र के किसान नेता हैं। सरकार से बातचीत करने गए किसान नेताओं में सबसे कम उम्र के। कानून की पढ़ाई करने वाले राजेंद्र सिंह की उम्र 37 साल की है। उनका संगठन किसान आंदोलनों में युवाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान देता है। कीर्ति किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 1973 में यह संगठन वजूद में आया। मालवा से शुरू होकर दोआबा और माझा में फैल गया। यह संगठन छोटे किसानों की लड़ाई लड़ता है। इनके उपाध्यक्ष ने कहा है कि हम 10 एकड़ से अधिक के मालिक किसानों की बात नहीं करते, उनकी कर्ज माफी की बात नहीं करते। हमारे सारे सदस्य 10 एकड़ से कम जमीन वाले हैं। आंदोलन से पहले इसके सदस्यों की संख्या 30,000 थी, लेकिन आंदोलन के दौरान नए नए लोग इससे जुड़ने लगे हैं। जिस गांव में 10 सदस्य हुआ करते थे वहां अब 100 हो गए हैं। सदस्यता के लिए साल की फीस 10 रुपए है। राज्य के स्तर पर 11 सदस्यों की कमेटी संगठन चलाती है। 13 जिलों में कीर्ति किसान यूनियन दखल रखता है। मुक्तसर और मोगा में महिला विंग भी है, जिससे 700 से 1000 महिलाएं जुड़ी हैं। किसान संगठन में अक्सर बूढ़े होते हैं। इस धारणा को तोड़ने के लिए यूथ विंग बनाया गया। 8 जिलों में इसका यूथ विंग काम करता है। इस तरह का संगठन यूपी बिहार में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इन संगठनों के बारे में जानेंगे तो पता चलेगा कि किसान आंदोलन और किसान संगठन के बीच क्या रिश्ता है। इन संगठनों ने क्या तैयारी की आंदोलन के लिए। कीर्ति किसान यूनियन के राजेंद्र सिंह ने बताया कि ब्लॉक से लेकर जिला स्तर के 100 कार्यकर्ताओं का चुनाव किया गया जो अच्छा बोलते थे। उन्हें 2 दिन तक लगातार कानून के बारे में ट्रेनिंग दी गई ताकि वापस गांवों में जाकर इसके बारे में समझा सके। बहुत से कार्यकर्ता तो 2 महीने से घर तक नहीं गए हैं। जब पंजाब के गांवों में मशाल जुलूस से लेकर अलग अलग तरह के प्रदर्शन हो रहे थे, तब गोदी मीडिया आपको रात दिन 3.5 महीने सुशांत सिंह राजपूत के बहाने फर्जी न्यूज और डिबेट दिखा रहा था। कीर्ति किसान यूनियन को समझने के लिए इनकी मांगों पर भी गौर कीजिए। जैसा कि यह संगठन छोटे किसानों की बात करता है, तो इसका एक सुझाव भी है। छोटे किसानों के खेत बिखरे होते, इससे लागत बढ़ जाती है। अगर 3 एकड़ वाले 100 किसानों के खेत एक जगह कर दिए जाएं और सरकार सिंचाई की व्यवस्था कर दे तो इनकी खेती की लागत कम हो जाएगी। ट्यूबवेल लगाने का 2.5 लाख रुपया बच जाएगा और इतना ही कर्जा कम हो जाएगा।
यह संगठन 10 एकड़ से कम की जमीन वाले किसानों के लिए कर्ज माफी की मांग करता है, बिना ब्याज के कर्ज की बात करता है। शरद शर्मा ने इनके नेता राजिंदर सिंह दीप सिंह वाला से बात की। कहा जा रहा है कि ये जो आंदोलन है ये बड़े किसानों का है, क्या आपका संगठन बड़े किसानों का है? और मतलब थोड़ा अंदाजे से बताइए कि कितनी ज़मीन वाले किसान आपके संगठन में हैं? देखिए, हमारे संगठन में सभी तरह के किसान हैं, लेकिन हम छोटे और दरमियाने किसानों का संगठन है। ये हमारे डिमांड चार्टर से बिल्कुल क्लियर होता है, क्योंकि पंजाब में जब कर्जा माफ़ी की बात चलती है तो हम डिमांड करते हैं कि जो 10 एकड़ तक का किसान है उसका लोन जो वेवर होना चाहिए, उससे ज़्यादा वाला का नहीं होना चाहिए। बहुत सारी किसान यूनियन है, वो कहती कि सारे किसानों का सारा कर्जा माफ़ हो। हम इस तरह की डिमांड नहीं करती है। दूसरी, हम कहते हैं कि जो गाँव में हमारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उसमें जो खेती बाड़ी की मशीनरी है वो प्रोवाइड कराई जाए, ताकि जो छोटा और दरमियाना किसान है, जो पंजाब में आप कर्जे की अगर स्टडी करें कि कर्जे का कारण एक तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन का एग्रीकल्चर मॉडल है वो है, दूसरा जो बेलोड़ी मशीनरी है वो है कि पंजाब में इतने ज़्यादा ट्रैक्टर हैं, इतनी ज़्यादा मशीनरी है, वो किसान ने अगर खेती करनी है तो उसको मशीन तो उसको ट्रैक्टर तो चाहिए, उसको मशीनरी तो चाहिए। वो अगर लाता है तो उस पर कर्जा चढ़ता है, उससे किसान इसलिए बच सकता है अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में उनको जो खेती बाड़ी की मशीनरी है वो विदाउट कॉस्ट यानी किसी किराए के लिए उनको प्रोवाइड कराई जाए।